गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की वीडियो में अपने जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपके 16 तक का जो सिलेबस था, जो रिवाइज सिलेबस है, जो संशोधित सिलेबस था, उसके बारे में डिस्कस किया था और आप सभी को आशा करता हूँ वो समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। सारी उस सिलेबस के अंदर टोटल डिटेल मैंने लिख के बड़ी मेहनत से किया था। तो जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उन बच्चों को आप वीडियो शेयर जरूर करें और उनको सिलेबस के बारे में अवगत करवाएं। और एक बात, उस सिलेबस के अंदर जो आपको मतलब एक तो पोर्शन था, अभी जो हटाया गया वो पोर्शन था, एक जो आपका शेष जो आपको पोर्शन करना है वो भी बताया है। तो उसमें मैंने बारीकी से आपको बताया था अभी कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर कटा है वो तो एक 15 नंबर चैप्टर है और एक नंबर चैप्टर है। और 1 नंबर चैप्टर के अंदर मैंने बताया था वो छोटी सी एक चीज है, प्रतिलोम फलन। ठीक है, उसका कहीं हटाए गए में जिक्र नहीं है, ना ही जो करना है उसमें से जिक्र है। तो रिस्क न लें, वो एक छोटा सा टॉपिक है, 1.2 के अंदर कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसके 2-4 वो कर लें, वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। पहला चैप्टर मैंने वीडियो में पूरा करवा रखा है, दूसरा चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है और साथ में छठा चैप्टर भी है वो भी आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो उससे पहले वाली वीडियो जो थी उसके अंदर अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपने चैप्टर नंबर 7 अवकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अवकलन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके अंदर टोटल जो जितने टॉपिक है वो उसमें से कौन सा कटा है कौन सा रह गया वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने अवकलन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भी, तो जो भी बच्चे आज नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाते तो आपको जो नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आज वाली वीडियो में क्या है, सबसे पहले ये जो चैप्टर नंबर 7 है उसके टोटल ये टॉपिक लिखे हुए मैंने। ठीक है, आपका जो 7 चैप्टर है उसके टोटल ये टॉपिक है। आप ध्यान से इनको समझिए। क्या है, पहला टॉपिक है संयुक्त फलनों के अवकलज। ठीक है, दूसरा है फलनों के फलन का अवकलज, जिसको अवकलज का श्रृंखला नियम भी कहा जाता है। ये जो दो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक है आपके 7.1 के अंदर, 7.1 के अंदर है। ठीक है, पूरी डिटेल से ये आपको बता दूंगा मैं। तो 7.1 के अंदर ये दो टॉपिक है, संयुक्त फलनों के अवकलज और फलनों के फलन का अवकलज या अवकलज का श्रृंखला नियम भी कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन जो है उनके अवकलज। तो ये जो टॉपिक है ये आपका है 7.2 का, इसके जो क्वेश्चन है वो 7.2 में। उसके बाद में अस्पष्ट फलनों के अवकलज और लघु गणकीय अवकलज, लोगरिथम अवकलन है वो। ये जो दोनों टॉपिक है ये दोनों टॉपिक आपके है 7.3 के अंदर। ठीक है भाई, ये दोनों टॉपिक 7.3 के अंदर है। उसके बाद में है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, ये जो है ये आपका है 7.4 के अंदर टॉपिक है। फिर है द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज है ये आपका है 7.5 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दो प्रमेय, रोले का मध्यमान प्रमेय तथा उसकी ज्यामितीय व्याख्या, प्रमेय और उसकी ज्यामितीय व्याख्या। उसके बाद में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय तथा उसकी ज्यामितीय व्याख्या। ये दो टॉपिक है, ये दोनों के दोनों आपके कौन सी में है, 7.6 के अंदर ये टॉपिक है। क्लियर, तो पहले तो ये आपको बता दिया अभी 7th चैप्टर के अंदर टोटल चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो 7.1 से 7.6 जो है
ये 6 एक्सरसाइज है और प्लस में आपकी विविध है, विविध के अंदर इन सभी के मिक्स क्वेश्चन है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका 7.1 से 6 के अंदर क्या रहा है क्या नहीं रहा है, ये भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है सिलेबस वाली में, फिर भी देख लीजिए। जो इसके अंदर आपके कटे हैं वो एक तो क्या है 7.2, ठीक है ना, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कट गया आपका। फिर है 7.4, ठीक है, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन, 7.4 कट गई आपकी। और उसके बाद में है ये 7.6, यानी ये दोनों टॉपिक रोले का मध्यमान पर में है और लांगराज पर में। तो आपके जो टॉपिक कटे हैं वो 1, 2 और 2, ये 4 टॉपिक है और 3 एक्सरसाइज है। 7.2 नहीं करनी, 7.4 नहीं करनी और 7.6 नहीं करनी। तो करनी जो है वो कौन सी है 7.1, दोनों टॉपिक तो ये, यानी संयुक्त फलनों के अवकलन, दूसरा फलनों के फलन का अवकलन श्रृंखला नियम जो आपको ये करना है, तो 7.1 करनी है। फिर 7.3 के अंदर ये टॉपिक है 2, तो 7.3 करनी है। उसके बाद में 7.5 द्वितीय कोटि का अवकलन। क्लियर? तो ये आपके 7वीं जो चैप्टर है उस चैप्टर के टोटल टॉपिक है। इसमें से आपको जो छोड़ने हैं और जो करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिए अपने 7.1, 7.3 और 7.5 विषम वाली करनी है, सम वाली छोड़नी है, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था अवकलन है, अवकलन तो वैसे भी आपने 11वीं क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत सिंपल आपको बेसिक अवकलन दिया हुआ है, यहाँ अपने हर टाइप के अवकलन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर वैसे तो देखिए आपको क्या है अवकलन वाला जो पोर्शन है सारा का सारा वैसे तो कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे समाकलन में भी काम आएगा। जब आप बीएससी करोगे तो बीएससी में भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस टाइम बहुत कम है, तो टाइम कम होने की वजह से मैं आपको जो जो सिलेबस में आ रही है वो करवाऊंगा। और फिर भी आपके पास अगर अपने पास टाइम बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज अपने अवकलन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अवकलन के अंदर सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अवकलन के जितने भी फॉर्मूले, ये अवकलन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आज की वीडियो में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूलों पर ही आपको पता है सारा अवकलन है, फॉर्मूले अच्छी से तरीके से याद कर लेना। और फॉर्मूले अगर आपको बढ़िया तरीके से याद है तो अवकलन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अवकलन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपको फॉर्मूले जो भी है वो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना और जैसे आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप चलना, ठीक है। हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने अवकलन। तो देखिए भी आगे अवकलन टॉपिक आपका, ठीक है। 11th क्लास में वैसे आपके था तो 11th क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता के रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा। तो देखिए मान लो आपको कोई भी फलन दे रखा है, ठीक है, उस फलन का जैसे मान लो कोई भी फलन है y बराबर fx, ये कोई भी आपको फलन दे रखा है, इस फलन का आपको क्या करना है अवकलन करना है। तो अवकलन जो होता है उसको लिखने का जो संकेत है, ठीक है, वो संकेत जो होता है वो d अपॉन में क्या है dx, यहां पर x भी हो सकता है, यहां पर y भी हो सकता है। मतलब आप जिस फलन का जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो वो वैल्यू नीचे आती है, ठीक है ना, d के साथ में x। अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो d अपॉन dx, y के सापेक्ष कर रहे हो तो d अपॉन dy। ये एक अवकलन का संकेत होता है। तो नीचे dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, z भी हो सकता है। मतलब जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो वो वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। और इसको ऐसे मत समझिए भी ये कोई भाग देना है,
ये अवकलन को करने का संकेत है, ठीक है ना। संकेत जैसे समाकलन है तो समाकलन को लिखने का संकेत ये होता है भी आई बराबर एन1, जो भी फलन दे रखा है उस फलन का एक्स के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करना है तो वो यहाँ जाएगा, तो जिस फलन का करना है वो यहाँ जाएगा, और ये समाकलन का चिन्ह होता है, साइन होता है। तो वैसे ही ये अवकलन को लिखने का प्रतीक है। अब मान लीजिए ये फलन दिया हुआ है, इस फलन का आपको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके दोनों तरफ d/dx, यहां भी y, यानी इस y के साथ में d/dx लगेगा, और इधर भी d/dx किसके साथ में लगेगा, f(x) के साथ में लगेगा। तो ये जो dy/dx लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये जो dy/dx है तो इसको पढ़ने का जो तरीका है इसको ऐसे पढ़ा जाता है dy का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है भी यहां पर y है, यहां पर x है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन। भी आप इस फलन का किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो जो ये फलन y दे रखा है इस फलन का अपने x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो इस y का जब अवकलन करेंगे तो इधर लिखेंगे dy/dx, और आगे जो भी फलन आपको दे रखा होगा उसका करेंगे तो d/dx, और वो फलन आ जाएगा। क्लियर। और अगर किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष अवकलन किया जाए, अगर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होगा, y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होगा, यानी खुद का खुद के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उस अवकलन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। अब अपने क्या करते हैं, अवकलन के फॉर्मूलों से स्टार्ट करते हैं। जितने भी फॉर्मूले अवकलन के अंदर इस पूरे चैप्टर में यूज होते हैं वो फॉर्मूले सारे लिखवा रहा हूं। जो तो आपके टॉपिक कटे हुए हैं उनके भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, और जो टॉपिक आपके रह गए उनके तो आपको करने ही करने हैं। क्लियर, ठीक है। तो कॉपी पेन लीजिए, और जो भी फॉर्मूले आपको बता रहा हूं वो फॉर्मूले साथ साथ में आपको मैं बताता जाऊंगा, साथ में आप नोट करते जाइए, और प्लस में इनके मैं एक एक एग्जांपल देता जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले, तो फॉर्मूले कोई ज्यादा नहीं है, इसके थोड़े ही है फॉर्मूले, और बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, याद करने भी आसान है। कुछ तो आपने 11th क्लास में याद कर लिए होंगे, वही कुछ तो फॉर्मूले यूज होते हैं यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अवकलन के सूत्र, ठीक है भाई। अवकलन के जो सूत्र है या फॉर्मूले हैं वो देखिए कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं मैं पहले नंबर 1 d/dx, और कोई भी अचर राशि हो उसका अवकलन। नंबर 2 d/dx, ठीक है। कोई भी अचर है वो किसी चर के साथ में आ गया तो उसका अवकलन क्या होगा। ठीक है, पहले ये लिख रहा हूं फिर इनके आंसर बताऊंगा भी इनके अवकलन होते क्या है। फिर नंबर 3 d/dx, कोई भी फलन e⁻x दिया गया है इसका अवकलन क्या होगा। नंबर 4 d/dx, और x⁻n का अवकलन क्या होगा। नंबर 5 d/dx, a⁻x का अवकलन क्या होगा। ठीक है, नंबर 6 d/dx, और log x का अवकलन। नंबर 7 d/dx 1/√x
x का अवकलन, नंबर 8 d/dx और 1/√x का अवकलन। इनमें तो वैसे फॉर्मूले लगते हैं डायरेक्ट, फिर भी आपको बता देता हूं। और एक चलो वो उसी में बता देंगे आपको। तो ये देखिए पहले तो नॉर्मल से है, ठीक है, फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनके, अभी आपको आंसर बता रहा हूं क्या होता है। सबसे पहले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। भी कोई भी अचर राशि अगर आपको दे रखी हो, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे अकेला 2 आ गया, अकेला 5 आ गया, अकेला 7 आ गया, अकेला 10 आ गया, एनीवन कोई भी संख्या, अकेली संख्या आ जाए, उसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है और उस संख्या का आप x के सापेक्ष, चाहे y के सापेक्ष, चाहे z के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो अचर संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रख लेना। और इधर आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूं साथ साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो y बराबर आपको दे दिया 2a, इसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो मैंने आपको बताया था dy/dx लिखेंगे, इधर d/dx लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 2a। यानी पहले तो अवकलन का चिन्ह जो है, जो संकेत है, वो दोनों साइड लगा दिया। अब आप ध्यान रखना, y का x के सापेक्ष करना है, इसका भी x के सापेक्ष करना है। तो y का x के सापेक्ष करेंगे तो इसको तो लिखेंगे dy/dx, ठीक है। ये अचर नहीं है y, क्योंकि y का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। लेकिन ये देखो 2 जो है वो भी अब कांस्टेंट है और a जो है वो भी एक क्या है, अचर राशि है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों अचर राशियां हैं, दोनों अचर राशि है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अचर हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। तो इस कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका अवकलन कितना आएगा, शून्य होगा। तो मेरी बात दिमाग में आपके बैठी होगी, समझ में आपको आया होगा भी किसी भी अचर राशि का विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष या y के सापेक्ष या किसी भी एनीवन और फलन के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, ये आपका पहला फॉर्मूला है। अब आइए 2 नंबर फॉर्मूले पर, d/dx, ये है अचर और ये है चर। जब अचर राशि और चर राशि दोनों एक साथ आ जाए, ये तो आपको पता होगा भी अचर किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं। अचर राशि किसको कहते हैं, वह राशि जिसका मान कभी भी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वो आपका अचर कहलाता है। और चर राशि कौन सी होती है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है अपनी वैल्यू क्या है, बदलता रहता है, वो चर राशि कहलाती है, ठीक है। तो अगर अचर राशि और चर राशि दोनों राशियां गुणा में आ जाए तो ध्यान रखना इसका अवकलन क्या होता है, वो अचर राशि तो आ जाएगी बाहर और जो भी चर राशि बच गई उसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्लियर, गुणा में आ जाए तो भी ये काम करना है, भाग में आ जाए तो भी ये काम करना है, ठीक है ना। तो अगर कोई अचर राशि भाग में आ रही है, किसी चर के भाग में आ रही है, तो वो अचर राशि बाहर आ जाती है। चर और अचर जब भी कभी गुणा में या भाग में आएंगे तो उस अचर राशि का कभी अवकलन नहीं होता है, वो अचर राशि बाहर आ जाएगी। क्लियर, देखिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए y बराबर आपको दे दिया 3x। अब 3x दे दिया, इस y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ मैंने सबसे पहले तो अवकलन का चिन्ह लगा दिया। क्लियर, उसके बाद में ये तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये रहेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये 3 तो है अचर और ये जो x है वो चर राशि है, क्योंकि x का x के सापेक्ष करना है। तो अभी मैंने बताया है जब ये अचर है और ये चर है, दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है, तो ये अचर तो आ जाएगी बाहर और अवकलन सिर्फ किसका करोगे आप, x का करोगे। तो dy बटा में dx बराबर 3 गुना x का x के सापेक्ष, अभी मैंने बताया था
भी x का x के सापेक्ष करेंगे या y का y के सापेक्ष या z का z के सापेक्ष करेंगे तो उसका अवकलन क्या होता है 1, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 3। तो ये अवकलन है। तो ध्यान रखना, अचर और चर राशि मल्टीप्लाई में आए तो अचर को बाहर रखना है, चर का अपने को क्या करना है अवकलन करना है। तो ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए इसका फॉर्मूला नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ है d/dx है। अगर मान लीजिए e की पावर x आ गई, ठीक है, e की पावर क्या है x है, तो e की पावर x का अवकलन जो होता है वो e की पावर x ही होता है। क्लियर, e की पावर x आ जाए तो उसका e की पावर x ही होता है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो सेम डिटो यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला, सबसे अवकलन का जो अवकलन स्टार्ट होती है मतलब वो यहां से होती है इस फॉर्मूले से। तो इसका जो है x n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला। यानी ये जो भी पावर यहां पर होगी, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, वो पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक संख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लो आपको x की पावर 3 का अवकलन करना है, x की पावर 3 का, तो वो 3 बार आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा 3x के, ठीक है। तो जैसे मान लो अब आपको y बराबर दे दिया x की पावर 5, तो इधर तो dy अपॉन में dx और इधर d अपॉन में dx और x की पावर 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 पहले आ जाएगा और इस 5 में से एक संख्या क्या करनी है आपको कम करनी है। ये इसका अवकलन हो गया, ठीक है। उसके बाद में मान लो x की पावर 10 है तो 10 पहले लिख दो, एक पावर कम कर दो, ये इसका अवकलन हो गया। तो ऐसे आप किसी भी x की घात अगर आपको दे रखी है तो उसका ऐसे करोगे। अब मान लो 2x की पावर 9 दे रखी है, तो देखो ये अचर है और ये चर है, तो पहले ये अचर तो बाहर ही आ जाएगा, इसका अवकलन नहीं होगा, ठीक है। अवकलन सिर्फ इसका होना है। तो इसका अवकलन मैंने क्या बताया, ये पावर बाहर आ जाएगी और इसकी एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो इसका 18x की पावर कितना हो जाएगा 8। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना n का मान अगर प्लस का है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस हो जाए तो भी यहां पर माइनस आ जाएगा और इस n के आगे माइनस आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में है a की पावर x, ठीक है। a की पावर x का मतलब है भी ये जो a है वो कोई कांस्टेंट यानी अचर राशि है, कोई ये अचर राशि है और इसकी पावर में अगर x दे रखा है तो इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है a की पावर x और log e आधार a, ठीक है। भी a की पावर x है तो a की पावर x सेम आएगी और log आधार e और यहां पर क्या आएगा a। जैसे मान लो आपको दे दिया y बराबर 2 की घात x, अब ये a की घात x है, ये a की घात क्या है x, a का मान 2 है। अब इसका अवकलन करना है तो इधर y का x के सापेक्ष dx और इसका d अपॉन dx और 2 की घात कितनी आएगी x, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में क्या होता है a की घात x, तो जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिखिए और गुणा में क्या आएगा log e आधार a, और a का मान ये संख्या a है मतलब सिर्फ 2, तो ये इसका अवकलन होगा। तो a की पावर x आ जाए, a का मतलब अचर संख्या होगी कोई न कोई है, ठीक है। तो ये आपके 5 फॉर्मूले। क्लियर। अब आ जाइए नंबर फॉर्मूला 6, d अपॉन dx और log x है, तो log x का अवकलन होता है 1/x। क्लियर। log x का ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है, ठीक है, x के सापेक्ष करें। अब बात आती है 7 नंबर जो है फॉर्मूला, 6 नंबर ये हो गया, 7 नंबर 1/x है, ठीक है। तो इसका देखो वैसे तो इसके अंदर यही फॉर्मूला लगता है, नीचे वाले में भी ये फॉर्मूला लगता है, देख दो मैं बता देता हूं कैसे लगता है। भी 1/x है, अगर इसको मैं x को ऊपर लेके जाऊं तो x की घात -1 भी तो लिख सकते हैं, इसको -1 भी लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन करो चाहे आप इसका अवकलन करो एक ही बात है। तो d अपॉन में dx 1/x इसका अवकलन करना था,
अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात माइनस एक, क्योंकि ये और ये संख्या बराबर है तो आप चाहे इसका अवकलन करो चाहे इसका अवकलन करो, एक ही बात है। अब ये x की घात माइनस एक है ना, तो मतलब इसमें x की घात n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n का मान माइनस एक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था घात चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, x के ऊपर अगर कोई भी घात आ रही है तो उस घात के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये घात जैसी है वैसी की वैसी पहले बार, यानी यहाँ पर जो संख्या वो बार, तो उसके ऊपर घात माइनस एक थी तो माइनस एक बार आ जाएगी, उसके बाद में x फिर n का मान माइनस एक और माइनस एक, क्लियर। तो ये हो गया माइनस का एक और x की घात माइनस दो। अब ये माइनस दो घात है, जब नीचे लिखोगे आप तो ये x की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाली घात नीचे आगे क्या आ गई प्लस, तो इसका अवकलन होता है माइनस एक बटा एक्स की घात दो, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, वो तरीका याद रख लेना जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का जिसमें घात अगर नीचे दे रखी हो तो उस घात को आप क्या कर सकते हो, सीधा हल कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो एक बटा एक्स है, यहां पर आपको एक बटा एक्स की घात दो दे दे, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे ही लगाना है, इस घात को ऊपर लेके जाओ माइनस में होगी, लेकिन आपको बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है, इसके ऊपर जितनी यहां पर पावर लिखी है वो पावर यहां पर माइनस में लिख दो और नीचे एक पावर प्लस कर दीजिए आप, ये इसका अवकलन होगा, आप निकाल के देख लीजिए। जैसे ये इसके ऊपर घात कितनी है, एक है, उस घात को यहां पर माइनस में लिख दीजिए और नीचे वाली का एक घात बढ़ा दीजिए, ठीक है। जैसे एक बटा एक्स की घात मान लो 5 है तो इसका अवकलन क्या होगा, तो ये जो ऊपर घात है वो सेम टू सेम माइनस में लिख दीजिए, यहां जो भी घात है ऊपर माइनस में लिख दीजिए और नीचे एक घात बढ़ा दीजिए, तो ये एक्स की घात कितनी होगी 6, ये इसका अवकलन होगा। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, निकालोगे कैसे, एक्स की घात माइनस 5 करोगे, अब इसका अवकलन करोगे तो माइनस 5 एक्स की घात माइनस 5 और माइनस एक, तो माइनस 5 और एक्स की घात माइनस 6, तो माइनस 5 और ये घात नीचे आएगी तो एक्स की घात 6, तो ये देखिए। तो सिंपल सा तरीका आपको बता दिया भी, इसके अंदर नीचे जितनी भी घात यहां दे रखी है वो घात ऊपर माइनस में लिख दीजिए और एक घात उसकी बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला नंबर 7, ये इसी पर ही डिपेंड है जो आपको एक्स की घात n वाला फॉर्मूला लिखवाई, ठीक है। अब बात आती है इसकी लास्ट की, इसकी, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें कई बार क्या होते हैं अपने को ऐसी अवकलन करना पड़ जाए, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट ये याद रखना, इसमें फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बटा अंडरूट एक्स का मतलब क्या होता है, सबको पता है भी, अंडरूट का मतलब होता है भी उसके ऊपर घात कितनी है, एक बटा दो, यानी वर्गमूल, क्लियर। अब ये वो सेम यही बन गया। अब इसको मैं x की घात माइनस एक बटा दो भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसका अवकलन करो चाहे आप इसका करो चाहे आप इसका करो, एक ही बात है, क्लियर है। अब देखिए चाहे इसका कर लेना चाहे इसका कर लेना, अब इसको आप एक बटा एक्स की घात एक बटा दो लिख सकते हो। तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया, ये फॉर्मूला लगाइए, मैंने कहा था जो भी यहां पर घात है उसको माइनस में लिख दीजिए, क्लियर, उस घात को किस में लिख दीजिए, माइनस में, और इसकी घात एक बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक क्या कर दिया आपने, घात इसको प्लस कर दी, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस का एक बटा दो बटा में एक्स की घात कितनी आएगी, 3/2, इसका लघुत्तम लोगे तो 3/2 आ गया। तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का एक, ये जो दो है वो नीचे आएगा और एक्स की घात कितनी होगी, 3/2, और 3/2 जो घात है उसको लिख सकते हो माइनस एक 2x अंडरूट x, क्लियर। इसको क्यों, क्योंकि x की घात 3/2 का मतलब है x की घात 1 गुणा x की घात 1/2, आधार सेम है तो घातें जुड़ेगी, तो एक घात तो ऐसे लिख दी, आधी घात को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 1/√x है, इसको चाहे ऐसे लिख के अवकलन कर लो चाहे ऐसे लिख के अवकलन कर लो, इसका अवकलन कितना आएगा,
इसका अवकलन आएगा 1/2x और अनरूट x और ऊपर क्या आएगा माइनस। तो 1/√x का अवकलन -1/2x और √x। क्लियर। तो ये तरीका आपके सामने है। इस प्रकार के नीचे कोई भी x की घात आ जाए तो उसको आप ऐसे लिखिए, फिर इस प्रकार से करोगे तो वो हल हो जाए। क्लियर। तो ये 8 फॉर्मूले आपको मैंने लिखवाए हैं बिल्कुल सिंपल से। एक और देखिए 9 नंबर d/dx, ये तो बटा में था, अगर सिंगल अनरूट आ जाए तो इसमें क्या करोगे? तो अनरूट का मतलब वही बात, √x है, इसको आप क्या लिख सकते हो? x की घात 1/2 लिख सकते हैं, x की घात 1/2। अब इसमें x की घात 1/2 मतलब x की घात n वाला सूत्र लगाएंगे। अब इसमें ये सूत्र लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर आएगा और x की घात 1/2 माइनस 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 और x की घात -1/2, क्योंकि आधे में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2 और ये नीचे आएगा तो घात प्लस में हो जाएगी, ये घात माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में आ जाएगी। x की घात 1/2 होगी और 1/2 का मतलब क्या होता है? √2। तो इसका मतलब होता है 1/2 √x। तो ये जो याद करना है तो कर लेना, नहीं करो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो। ठीक है। तो देखिए ये 8 क्वेश्चन है और 8 फॉर्मूले हैं, इनमें थोड़े थोड़े एग्जांपल देके आपको बताए हैं, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की और बढ़िया तरीके से समझाया है। तो पहला है किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। कोई अचर राशि अगर किसी चर के साथ में आ जाए तो वो अचर राशि बाहर निकाल दो, अवकलन किसका होगा? सिर्फ चर राशि का होगा। ठीक है। e की पावर x का e की पावर x होता है, x की पावर n का n x की पावर n-1 होगा, a की पावर x का a की पावर x log e आधार a होगा, और एक log x का 1/x होगा। 1/x का नीचे वाले की जो घात है वो माइनस में लिख दीजिए और एक घात उसकी बढ़ा दीजिए। 1/√x का -1/2x और √x और √x का 1/2 √x। क्लियर। तो ये आपके 9 फॉर्मूले। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कौन कौन से है? तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अपने 6 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो 9 फॉर्मूले करवा दीजिए आपको। 10 नंबर जो फॉर्मूला है देखिए क्या है? d/dx और sin x। क्लियर। फिर 11 नंबर है d/dx, sin के बाद में है cos x। उसके बाद में 12 नंबर d/dx sin cos tan। ठीक है। फिर 13 नंबर है d/dx और क्या है? कोट x। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है d/dx tan कोट आ गया, फिर आ गया sec x, और लास्ट 6 नंबर है d/dx और क्या है? cosec x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनके फॉर्मूले देखिए भी क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है साइन। साइन का जो अवकलन होता है वो अवकलन होता है क्या? कोस एक्स। साथ साथ में याद करते जाइए आप। साइन है, साइन का अवकलन होता है कोस, और कोस जो है इसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है। तो इनके कोई डायरेक्ट उदाहरण नहीं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सिंपल से फॉर्मूले हैं। साइन का हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया माइनस साइन। फिर आता है टेन। टेन जो है टेन का अवकलन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। कोट का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर होता है सेक। सेक का अवकलन होता है सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है। फिर होता है कोसेक।
इसका होता है माइनस में कोसेक एक्स और कोट एक्स। क्लियर? तो ये तो एक बात रखना भी सर, अब ये माइनस किस में, तो देखिए यहां पर 11 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर जो सी से शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू होने का मतलब है सी से 3 शुरू हो रहे हैं। कौन कौन से? सी से कोस, सी से कोट और सी से कोसेक। ठीक है, इन तीनों के जो अवकलन होंगे उन तीनों के अवकलन में क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, देख लीजिए, सी से कोस हो रहा है, कोस का माइनस में होता है, सी से कोट है, कोट का माइनस में होता है, सी से कोसेक है, कोसेक का माइनस में होता है। ठीक है, तो फटाफट दोबारा रिपीट कीजिए इनको। साइन, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। ठीक है, टेन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, सेक का सेक एक्स एंड टेन एक्स, और उसके बाद में लास्ट है 15 नंबर क्या है? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होगा? माइनस में कोसेक एक्स और कोट एक्स। क्लियर? तो ये आपको 9 उसमें करवाए थे और 6 इसमें, तो ये 15 हो गए। क्लियर? ये थे 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री। अब अपने पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला आपका टॉपिक तो हट गया है, लेकिन टॉपिक हट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले अपने पढ़ेंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे वो फॉर्मूले आगे भी काम आएंगे आपके समाकलन में भी। तो आगे देखिए फॉर्मूले जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है तो वही जैसे आपने ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, सेम टू सेम वो भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, साइन, कोस, टेन, कोट, वो 6 के 6। ठीक है, 15 करवा दिए। आगे 16 नंबर फॉर्मूला है डी अपॉन में डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 17 नंबर में है डी अपॉन में डी एक्स, साइन के बाद में कोस इनवर्स एक्स। फिर 18 नंबर है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और 19 नंबर है डी अपॉन में डी एक्स और क्या है? कोट इनवर्स एक्स। और उसके बाद 2 रह गई। 20 नंबर है डी अपॉन में डी एक्स और सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट है आपका 21 नंबर डी अपॉन में डी एक्स और क्या है? कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ऐसे नहीं है भी सर इनको छोड़ दें, तो छोड़ना नहीं है भी, आलस मत कीजिए, तो इनको करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है इसका अवकलन होता है, इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस में एक्स की घात 2, रूट के अंदर होता है। ठीक है, अब इसका ये बिल्कुल ही आसान है याद करने के लिए, क्योंकि ये 2 के जोड़े होते हैं, इन 2 का सेम होता है, इन 2 का सेम होता है और इन 2 का सेम ही होता है। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का होता है कुछ नहीं होता है, इसमें क्या लगाना है? ऊपर आपको माइनस लगाना है, भी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहां पर साइन इनवर्स का लिखते हो तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, यहां लगाना है, साइन का प्लस में होता है, कोस का क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है 18 नंबर टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको कोट का फॉर्मूला याद करना है, तो कोट का कुछ नहीं करना है, ऊपर माइनस लगाइए, -1/1 प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये कोट इनवर्स का हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेक, सेक का होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो जैसे टेन में ये होता है, कोट में ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद में कोसेक के अंदर -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 2 है या नीचे में, तो वही बात अभी मैंने बताया था सी से, सी वाले जो 3 है, सी वाले 3 जो है कौन कौन से हो गए? सी से कोस, कोट एंड कोसेक, इन तीनों के जो अवकलन होंगे वो किस में होंगे? माइनस में, माइनस लगाना अवकलन में। तो उधर भी वो 6 बताए थे तो भी उनके माइनस में थे, और इनके भी किसके अंदर है? माइनस के अंदर है। ठीक है,
तो देखिए ये फॉर्मूला याद है तो ये अपने आप याद ही है, भी इसका प्लस में होता है इसका माइनस में होता है, तो साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस में ऊपर माइनस लग जाएगा। फिर टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इनवर्स के अंदर ऊपर माइनस लग जाएगा। उसके बाद में सेक में 1 में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखना इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और उसके बाद में 21 नंबर है कोसेक इनवर्स इसका -1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो ये कोस कोट और कोसेक तीन जो है इनके माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो मेन तो आपके ये इतने फॉर्मूले। अब 2 फॉर्मूले और रह जाते हैं, वो 2 फॉर्मूले कौन कौन से है वो देखिए आप। और वो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। जब 2 फलन, अभी आपको मैंने बताया था, अभी एक अचर राशि किसी चर के गुणा में आ जाए तब तो वो अचर बाहर आ जाएगा और चर का हो जाएगा, लेकिन दोनों ही चर राशियां आ जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो वो 21 नंबर था। 22 नंबर फॉर्मूला है, अगर d अपॉन में dx, ठीक है, 2 चर इकट्ठे आ जाए, 2 चर, तो मैं उनको ले रहा हूं, पहला चर मान लीजिए आपका u है और दूसरा है मान लीजिए v है। ये दोनों ही चर है, ये भी आपका चर है और ये भी आपका क्या है, चर राशि है कोई भी। ठीक है, अगर अचर होती तो अचर तो बाहर आ जाती, चर का अवकलन होता, और दोनों ही चर होते तो दोनों अचर होती तो दोनों अचर का क्या होता है, 0 होता है। अभी आपको मैंने बताया था, अभी अचर राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? अब देखिए, अगर 2 चर राशियां आ जाए, इनका अवकलन कैसे किया जाता है, तो अवकलन करने का फॉर्मूला ये होता है भी पहले एक को दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको छोड़ दो। जैसे मैंने u को छोड़ दिया, तो दूसरा जो भी आपका है उसका आपको अवकलन करना है। तो u को छोड़ दिया तो v का अवकलन करना है, फिर प्लस में, अब जिसका आपने अवकलन कर दिया उसको छोड़िए और जिसका नहीं किया उसका आपको अवकलन करना है, ये u है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका u इंटू वी का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला। क्लियर? तो फॉर्मूले में दोबारा देखिए क्या है भी, अगर मान लीजिए आपका भी u और v 2 चर राशियां हैं, तो एक को छोड़ दो दूसरे का अवकलन, और जिसका अवकलन कर दिया उसको छोड़ दो और जिसका नहीं किया उसका अवकलन। मतलब दोनों फलन का एक एक बार अवकलन होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में अगर यही फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से भी आ सकता है भी d अपॉन में dx है, 2 चर राशियों की जगह अगर u v w 3 चर राशियां इकट्ठी आ जाए तो क्या करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे इसमें दोनों का एक एक बार अवकलन हुआ था, इनमें भी इन तीनों का एक एक बार अवकलन होना चाहिए। तो कैसे, पहले मैं इन 2 को छोड़ रहा हूं, जैसे u को छोड़ दिया v को छोड़ दिया, तो अवकलन किसका करूंगा, जो तीसरा बच गया उसका अवकलन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया, इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, अब जिसका अवकलन कर दिया एक तो उसको छोड़ दो, जिसका अवकलन हो गया उसका दोबारा अवकलन कभी नहीं होगा, तो एक तो जिसका हो गया वो छोड़ दो, एक अब इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दो। जैसे मैं v को छोड़ रहा हूं, तो अब अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे u का। प्लस, समझ में आ रही है सबको? प्लस, अब देखो पहले w का कर दिया तो w को छोड़ दिया, फिर u का कर दिया। ठीक है, अब जिसका अवकलन हो गया, अब देखो w का भी हो गया, u का भी हो गया, बचा कौन, v बच गया, v का नहीं हुआ, तो जिसका हो गया उनको छोड़ दो, w को छोड़ दिया, u को छोड़ दो और बच क्या गया, v बच गया, तो v का अवकलन कर दीजिए। क्लियर? तो ये है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मतलब 3 चर राशियां अगर गुणा में आ जाए तो उन 3 का ऐसे करेंगे, 3 से ज्यादा नहीं आती। ठीक है, 3 से ज्यादा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक एक बार u का भी देखो एक बार हो गया, v का हो गया, w का हो गया, एक एक बार अवकलन करना है, और जिसका अवकलन कर रहे हो बाकी 2 को छोड़ दो, इन 2 को छोड़ दिया, इसका कर दिया, फिर जिसका कर दिया उसको छोड़ दो,
इन दो में से फिर एक का कर दिया, अब इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, तो इन दोनों को छोड़ दिया, तीसरा जिसका नहीं हुआ उसका अवकलन कर दिया। क्लियर? ये था आपका u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब लास्ट एक रह गया इसका, लास्ट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का, डी अपॉन में dx। अगर कोई भी दो चर बटा में आ जाए, जैसे ये गुणा में थे, अगर बटा में आ जाए, यानी एक चर ऊपर हो दूसरा चर क्या हो, नीचे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, नीचे वाले चर का स्क्वायर किया जाता है, इस संख्या का स्क्वायर करना है, फिर ये संख्या बाहर ऊपर वाली का अवकलन। ठीक है, दोबारा देखिए, नीचे v है, v का स्क्वायर करोगे, पूरे के बटा में लगा लिया मैंने v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ो ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस जिसका अवकलन कर दिया उसको छोड़ दो, और जिसका आपने अवकलन नहीं किया उसका अवकलन कर दीजिए। ये है u बटा v। ठीक है, दो फलन इस प्रकार से भाग में हो तो नीचे v का स्क्वायर होगा, फिर ध्यान रखना v बार रखना है, इसमें यहां पर u नहीं आएगा, v ही बार आएगा, मतलब नीचे वाला जो फलन है वो बार, ऊपर वाले का अवकलन, फिर जिसका अवकलन हो गया उसको छोड़ दो, जिसका अवकलन नहीं हुआ उसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके अवकलन के आज सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, 24 फॉर्मूले बताए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज अच्छी तरह से करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इनको एक बार, दो बार, चार बार आप लिख के देखिए बढ़िया तरीके से, और इनके एग्जाम्पल करके देखिए। कल अपने जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज 7.1 पहला जो टॉपिक है इसका, अस्पष्ट फलनों के अवकलन। ठीक है, या श्रृंखला नियम वाले जो भी है वो जो अवकलन अपने करेंगे। तो प्लीज बेटा सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।